हेलो एवरीवन, दिस इज़ रितु। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th आर डी शर्मा न्यू एडिशन 2023 चैप्टर 2 विच इज़ पोलिनोमियल्स एक्सरसाइज 2.2। क्वेश्चन नंबर 1, वेरीफाई दैट द नंबर्स गिवन alongside of the cubic polynomials below are their zeros. Also verify the relationship between the zeros and coefficients in each case. तो यहाँ पे दो क्वेश्चंस जो हैं हमें पूछे गए हैं। सबसे पहले क्या करना है, हमें वेरीफाई करना है, बताना है कि जो ये नंबर्स हैं यहाँ पर ये जो नंबर्स हैं इस पॉलिनोमियल के, इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ हैं। सबसे पहले तो हमें ये वेरीफाई करना है। उसके बाद हमें जो है वेरीफाई करना है इन ज़ीरोज़ और इनके कोफिशिएंट्स के बीच में रिलेशनशिप को। तो हम कैसे करेंगे? तो यहाँ पर हमने ये क्यूबिक पॉलिनोमियल को नोट डाउन कर लिया है। तो ज़ीरोज़ क्या होते हैं? पहले तो एक्स की वो वैल्यूज़ जिनको यहाँ पर एक्स की जगह पुट करने पर वो इस पॉलिनोमियल को ज़ीरो बना दे, तो हम बोलेंगे कि दैट इज़ ज़ीरो ऑफ दैट पॉलिनोमियल। तो यहाँ पर हमें तीन वैल्यू दे रखी है, 1/2, 1 और -2। सबसे पहले हम एक्स की जगह 1/2 को पुट करेंगे, फिर 1 को पुट करके देखेंगे और -2 को पुट करके देखेंगे। अगर 1/2 को हम x की जगह पुट करते हैं और हमारा आंसर 0 आ जाता है, तो उससे हमारा वेरीफाई हो जाएगा दैट दिस नंबर इज़ द ज़ीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। चलो डालते हैं। तो x की जगह हमने यहाँ पर 1/2 को पुट कर दिया, तो 2 इंटू 1/2 का होल क्यूब प्लस 1/2 का होल स्क्वायर -5 इंटू 1/2 प्लस 2। तो यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे। 2 इंटू 1 को 3 टाइम्स खोलेंगे तो 1 ही आएगा, 2 को 3 टाइम्स खोलेंगे तो कितना आएगा? 8 आएगा, प्लस 1 अपॉन में 2 को 2 टाइम्स 4 आएगा। 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8 प्लस 1 और कुछ नहीं कट रहा हमारा, तो ये हो गया 1/4 प्लस 1/4 माइनस 5/2 प्लस 2। अब इसका डिनोमिनेटर तो देखो क्या है, ये तो 4 है, यहाँ पे 2 है, इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है मतलब 1 है। तो 4 4 2 और 1 का हम एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा? 4 आएगा। तो इसका डिनोमिनेटर तो 4 है ही ऑलरेडी, तो यहाँ पे तो 1 आ जाएगा। इसका भी है 4 माइनस ये जो 2 को हमें क्या बनाना है? 4 बनाना है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे, तो ये हो गया 5 2 ज़ा 10। इसके डिनोमिनेटर को हमें क्या बनाना है? 4, तो इसको ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो गया +8। तो ये देखो 8 9 10 और ये हो गया 10 माइनस 10 अपॉन में 4। तो 10 माइनस 10 क्या होता है? 0/4। तो आंसर क्या आ गया हमारा? 0। तो जब हमने 1/2 की वैल्यू को x की जगह पुट किया तो हमारा पॉलिनोमियल 0 आ गया। दैट मीन्स 1/2 जो है वो 0 है इस पॉलिनोमियल का। ऐसे ही हम 1 को चेक करेंगे। अब हम x की जगह हमने क्या डाल दिया? 1। तो यहाँ पर 2 इंटू एक्स की जगह 1 डाला, 1 का क्यूब प्लस 1 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस 2। तो ये हो जाएगा, देखो 1 को कितनी बार भी खोलो आप 1 ही रहेगा, तो 2 1 ज़ा 2 हो गया, प्लस 1 माइनस 5 प्लस 2। तो ये हो गया 2 3 4 5। तो 5 माइनस 5 क्या हो गया हमारा आंसर? 0। तो 1 पुट करने पे भी हमारा पॉलिनोमियल 0 हो रहा है। अब हम -2 पुट करके देखेंगे, तो ये हो गया 2 इंटू एक्स की जगह हम यहाँ पर क्या डालेंगे? -2 का होल क्यूब प्लस -2 का होल स्क्वायर -5 इंटू -2 एंड देन प्लस 2। तो ये हमने पुट कर दिया। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेंगे हम। तो ये तो हो गया, 2 को 3 टाइम्स खोलेंगे तो क्या आएगा? 8। 8 इंटू 2 16 हो जाएगा, माइनस का प्लस -2 को 2 टाइम्स खोलोगे, -2 इंटू -2, तो 2 2 ज़ा 4 माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया 4 माइनस और माइनस प्लस हो गया, 5 2 ज़ा 10 प्लस 2, तो ये हो गया -16, 10 14 15 16, तो +16। तो ये आ गया हमारा क्या? 0। तो हमने तीनों वैल्यूज़ को पुट करके देखा, 1/2 1 और -2, तो हमारा पॉलिनोमियल को इसने 0 बना दिया। तो हम क्या बोल सकते हैं कि 1/2, 1 and -2 are the zeros of cubic polynomial। तो ये तो हमने वेरीफाई कर दिया कि हाँ ये ज़ीरोज़ हैं।
तो ये हमारा वेरीफाई हो चुका है कि पहले इन्होंने बोला था कि ज़ीरो जो है वेरीफाई करो कि ये नंबर ज़ीरोज़ है। अब क्या वेरीफाई करना है हमें, रिलेशनशिप ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट्स के बीच में। तो रिलेशनशिप को जो है वेरीफाई करने के लिए हम क्या लिखेंगे, टू वेरीफाई। ये हमें नंबर्स दे रखे थे और ये हमारा पोलिनोमियल है। तो इसमें से ये हमने प्रूव कर दिया था कि ये ज़ीरोज़ हैं, तो किसी को भी अल्फ़ा ले लो, किसी को भी बीटा ले लो और इसको हमने गामा ले लिया। तो यहाँ पर अल्फ़ा क्या हो गया 1/2, बीटा हो गया हमारा 1 और गामा हो गया -2। तो सबसे पहले इनका जो है सम निकाल लेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू 1/2 + 1 प्लस -2। तो ये हो गया हमारा 1/2 + 1 प्लस -2। तो इसको सॉल्व कर लेंगे हम। 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। लेकिन 2 बड़ा है, उसका साइन क्या है, नेगेटिव, तो नेगेटिव आ जाएगा यहाँ पे माइनस का साइन। यहाँ पे तो देखो 2 है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है डिनोमिनेटर में, मतलब 1 है। तो इन दोनों का एलसीएम लोगे 2 और 1 का तो 2 ही आएगा। अब इसका डिनोमिनेटर तो 2 है ही, तो ये तो 1 तो ऐसे ही आ जाएगा माइनस। इसके डिनोमिनेटर को हमें क्या बनाना है, 2 बनाना है। तो इसको मल्टीप्लाई 2 कर देंगे यहाँ पर ऊपर नीचे, तो ये हो गया। 2 में से 1 माइनस करोगे तो 1 आएगा, क्योंकि 2 बड़ा है तो उसका साइन क्या है, नेगेटिव, तो -1/2 आ गया इसका सम। तो हम ऐसे ही अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा की वैल्यू निकालेंगे। अल्फ़ा क्या है 1/2 इंटू बीटा है 1 प्लस बीटा क्या है यहाँ पे 1 है इंटू गामा है -2 प्लस गामा है -2 इंटू अल्फ़ा है 1/2। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये तो 1/2 ही आएगा और ये हो गया प्लस माइनस माइनस, 2 1 ज़ा 2 और ये कट रहा है क्या हमारा पहले ऊपर नीचे, तो 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2। तो ये हो गया। अब मल्टीप्लाई करेंगे, देखो यहाँ पे दो साइन है, एक मल्टीप्लाई का है और एक प्लस का है। तो अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास चलेंगे हम। तो अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास में मल्टीप्लाई पहले आता है ना, एंड देन प्लस आता है। तो इसलिए जितने भी यहाँ पे मल्टीप्लाई वाले हैं तो हम उनको पहले सॉल्व कर लेंगे। तो 2 1 ज़ा 2 हो गया, ऐसे ही 1 1 ज़ा 1 हो गया, प्लस माइनस साइन चेंज हो जाएगा जब दो साइन एक साथ आते हैं तो, और ये हमारा 1 हो गया। तो ये हो गया 1/2। अब देखो 2 का साइन क्या है, नेगेटिव है, 1 का साइन भी नेगेटिव है, माइनस माइनस प्लस, तो 2 + 1 कितना हो गया 3। अब देखेंगे हम यहाँ पर साइन कौन सा आएगा, तो इन दोनों में से बड़ा कौन सा है, 2 बड़ा है तो उसका साइन क्या है, नेगेटिव, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। अब इन दोनों को माइनस करेंगे, देखो इसके डिनोमिनेटर में तो 2 है, इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, तो मतलब 1 है। तो इन दोनों का एलसीएम लोगे 2 और 1 का, तो क्या आएगा 2, 1 माइनस इस डिनोमिनेटर को क्या बनाना है हमें 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम ऊपर नीचे, 3 2 ज़ा 6, तो 6 में से 1 माइनस करोगे कितना आएगा 5। 6 बड़ा है, उसका साइन क्या है, नेगेटिव, पहले साइन आता है फिर उसका नंबर आता है, तो -5/2 आ गया। ऐसे ही हम क्या निकाल लेंगे, अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा। तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या है 1/2 इंटू 1, गामा की वैल्यू है -2, तो 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, तो इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा। अब जो यहाँ पर हमने वैल्यूज़ निकाली हैं, यही रिलेशन हम पोलिनोमियल को यूज़ करके निकालेंगे और फिर मैच करेंगे क्या हमारा सेम आ रहा है आंसर। तो यहाँ पर आ जाएगा फ्रॉम पोलिनोमियल f(x) = 2x³ + x² - 5x + 2। तो रिलेशन क्या निकल सकता है इसमें से, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है -b/a होता है। तो ABCD कैसे निकलेगा, जो हमारा स्टैंडर्ड क्यूबिक पोलिनोमियल है वो क्या होता है ax³ + bx² + cx + d। तो a क्या होता है, x³ का कोफिशिएंट होता है, यहाँ पे x³ का कोफिशिएंट क्या है 2, तो यहाँ से a की वैल्यू आ गई 2। b क्या होता है, x² का कोफिशिएंट होता है, तो ये हो गया 1। और c क्या होता है, x का कोफिशिएंट होता है, तो ये हो गया -5। अगर नेगेटिव साइन है तो वो भी लेंगे। d क्या होता है, कांस्टेंट होता है, तो d हो गया हमारा 2। तो यहाँ पे पुट कर देंगे, माइनस है ये उतारा, b की वैल्यू क्या है 1 अपॉन में a की वैल्यू क्या है 2, तो -1/2 आ गया इसका रिलेशन। अब अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा इक्वल्स टू में क्या होता है c/a। c क्या है -5, a की वैल्यू क्या है 2, तो ये आ गया हमारा। अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा क्या होता है -d/a, तो -d कितना है 2 अपॉन में a कितना है 2, इसको कट कर देंगे तो आंसर क्या आ गया -1। तो यहाँ से देखो सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या आया था -1/2, और हमने जब इसका रिलेशन पुट करके डाला तब भी सेम वैल्यू आ रही है हमारी। यहाँ पर देखो
-5/2 है, -5/2, यहाँ पे -1 है, -1, सेम वैल्यूज़ आ रही है ना, तो हैंस वेरीफाइड। सेकेंड पार्ट, gx इक्वल्स टू x³ -4x² + 5x - 2। तो ये वही क्वेश्चन है, बस उसका सेकेंड पार्ट है ये। तो ये हमें एक क्यूबिक पॉलिनोमियल दे रखा है और ये हमें नंबर्स दे रखे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या था कि इन नंबर्स को वेरीफाई करना है, क्या ये ज़ीरोज़ हैं इस पॉलिनोमियल के। तो हम x की जगह एक एक बारी जो है इनकी वैल्यूज़ को पुट करके देखेंगे क्या वो इस पॉलिनोमियल को ज़ीरो बना देता है। अगर बना देता है ज़ीरो, दैट मीन्स कि ये ज़ीरोज़ होंगे। तो यहाँ पर मैंने x की जगह सबसे पहले 2 ले लिया, तो यहाँ पे x की जगह 2 डालोगे, 2³ -4 × 2² + 5 × 2 - 2। 2 का क्यूब, 2 को 3 टाइम्स खोलेंगे तो क्या आएगा, 8 आएगा। 2 को 3 टाइम्स खोला हमने, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, माइनस 4 × 2 को 2 टाइम्स खोलेंगे तो कितना आएगा, 4, 4 × 4 कितना हो जाएगा, 16, प्लस 5 2 ज़ा 10, -2। तो ये क्या हो जाएगा, 8 - 16 प्लस, देखो 10 में से 2 माइनस करेंगे तो 8 आएगा। तो ये 8 और +8 कितना हो गया, 16 - 16। तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो हमने 2 की वैल्यू को जब पुट किया तो हमारा इस पोलिनोमियल का आंसर 0 आ रहा है। तो मतलब ये जो 2 है ये 0 है इस पोलिनोमियल का। ऐसे ही हम जो है 1 पुट करेंगे, तो 1 का क्यूब -4 × 1 का स्क्वायर + 5 × 1 - 2। तो x की जगह हम 1 की वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो ये हो गया 1 माइनस 1 को 2 टाइम्स खोलोगे तो 1 4 1 ज़ा 4 + 5 - 2 हो गया। तो ये क्या होगा, देखो 1 - 4 + 5 में से 2 माइनस करेंगे तो 3 हो जाएगा, 3 + 1 4 हो गया, तो 4 - 4 आंसर क्या आएगा, 0। तो ऐसे ही हम जो है अब थर्ड नंबर को पुट करेंगे, दैट इज़ ऑल्सो 1। तो अभी हमने पुट करके देखा था, हमारा 1 जो है 0 आ रहा है, तो यहाँ पर भी तो हमारा 0 ही आएगा। तो ये हो गया 1³ -4 × 1 का होल स्क्वायर + 5 × 1 - 2। तो हमारा आंसर क्या आ रहा था, 1 - 4 + 5 - 2, और ये हमारा आंसर आ रहा था 0। तो हमने 0 0 0 आ रहा है, तो हम क्या लिख सकते हैं, हैंस 2, 1 and 1 are the zeros of the polynomial। तो इस पोलिनोमियल के जो हैं ज़ीरोज़ हैं। और सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या करना था, वेरीफाई करना था रिलेशनशिप को, मतलब रिलेशन को हमें वेरीफाई करना है ज़ीरोज़ एंड उसके कोफिशिएंट्स में। तो हम कैसे वेरीफाई करेंगे, नाउ टू वेरीफाई, तो अब हम किसी को, इसमें से किसी को भी अल्फ़ा बीटा और गामा मान लेते हैं। तो अल्फ़ा हो गया हमारा 2, बीटा हो गया हमारा 1 एंड गामा हो गया हमारा 1। तो इन तीनों का पहले तो सम निकालेंगे, अल्फ़ा बीटा प्लस गामा, 2 + 1 + 1, तो कितना आ गया, 2 3 4 4 हो गया। अल्फ़ा × बीटा प्लस बीटा × गामा प्लस गामा × अल्फ़ा, तो ये हो गया 2 × 1 प्लस बीटा क्या है 1 × 1 प्लस गामा क्या है 1 × अल्फ़ा की वैल्यू हो गई 2। तो ये हो गया 2 1 ज़ा 2 + 1 + 2 1 ज़ा 2। तो ये देखो जब एक से ज़्यादा साइन आ जाते हैं ना, यहाँ पे मल्टीप्लाई और प्लस का साइन है, तो हम अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास सॉल्व करते हैं। तो बोर्ड मास के अंदर सबसे पहले क्या है, मल्टीप्लिकेशन आ रहा है, तो इसे सॉल्व करेंगे एंड देन हम ऐड कर देंगे। तो ये हो जाएगा 2 4 5। तो अब हम निकालेंगे अल्फ़ा × बीटा × गामा, 2 × 1 × 1, तो ये हो गई हमारा 2। तो यही हम रिलेशन जो है अब पोलिनोमियल से फाइंड आउट करेंगे और चेक करेंगे क्या ये जो है सेम आ रहा है हमारा। तो g(x) इक्वल्स टू x³ -4x² + 5x - 2। तो यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू में क्या होगा, -b/a। तो a b c d की वैल्यू हम निकाल लेंगे पहले इस पोलिनोमियल से। तो हमारा जो स्टैंडर्ड क्यूबिक पोलिनोमियल है वो क्या होता है, ax³ + bx² + cx + d। तो इन दोनों को हम कंपेयर करेंगे। तो a की वैल्यू क्या है, x³ का कोफिशिएंट होता है a, यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है तो मतलब 1 हो गया। b क्या है, x² का कोफिशिएंट होता है -4, अगर नेगेटिव साइन है तो वो भी लेंगे। c क्या होता है, x का कोफिशिएंट मतलब 5, और d क्या होता है, कांस्टेंट, मतलब ये क्या आ जाएगा, -2। तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे, अब ये माइनस का साइन यहाँ से आ गया। b की वैल्यू क्या है, -4 अपॉन में 1, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस,
तो ये हो गया हमारा 4। अब नेक्स्ट हम जो है अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा इक्वल्स टू में क्या होता है c/a। सी ये क्या है यहाँ पर हमारा 5/1, तो आंसर क्या आ गया हमारा 5। अब यहाँ पर अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा क्या होता है -d/a, तो माइनस ये वाला हो गया। d की वैल्यू क्या है -2/a क्या है 1, तो यहाँ से माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2 आ जाएगा। अब हम मैच करके देखेंगे क्या हमारे आंसर सेम आ रहे हैं। देखो यहाँ पे 4 4 5 5 और प्रोडक्ट हमारा क्या आ रहा है यहाँ पे 2 2, तो यहाँ पे ये क्या हो गया हमारा हैंस वेरीफाइड। थैंक यू एवरीवन।